के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने। गृह मंत्री 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का आंकलन करने के लिए जम्मू में हाई पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का भी दौरा करेंगे, जहां वो सीमा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ साथ पुलिस कर्मियों से मुलाकात करेंगे। तो गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिनों का इनका ये दौरा होगा, जहां सुरक्षा हालातों पर समीक्षा की जाएगी, तो साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर का भी गृह मंत्री दौरा कर सकते हैं। तो वहीं कठुआ के सुफैन गांव में फिर 3 संदिग्ध देखे गए हैं। कल रात एक घर में जबरन घुसकर इन्होंने खाना खाया और खाना खाकर जंगल की तरफ ये लोग निकले हैं। संदिग्ध की जानकारी घर वालों ने पुलिस को दी है। संदिग्धों की तलाश में सुरक्षा बल पूरी तरह से जुट चुके हैं और कठुआ के सुफैन में 3 हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। गांव वालों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लेकर सर्च अभियान शुरू कर दिया है। इस समय हम जो थाना सफियान इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले ही इनकाउंटर हुआ, जिसमें हमारे 4 जवानों की शहादत हुई। और बताऊं तो पीछे बीती रात की बात करूं तो कल भी एक घर में जो है 3 हथियारबंद लोगों ने दस्तक दी। वहां पर एक वृद्ध महिला से खाना मांगा, वो खाना लेकर वहां से निकल गए। हालांकि जो परिजन हैं वो डरे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और अब इलाके की बात करें तो अभी ताज़ा सूरत हाल बताना चाहूँगा कि अभी इलाके में व्यापक तौर पर सर्च चलाया जा रहा है। तलाश की जा रही है कि जो बचे हुए आतंकी हैं उनका जल्द से जल्द सफाया किया जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। तो घर वालों की सूचना पर सुरक्षा बल यहां पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि कठुआ के सन्याल के जंगलों से शुरू हुआ ये ऑपरेशन, जहां पर 3 आतंकवादियों को पहले ही धराशायी किया जा चुका है। माना यह जा रहा था कि सन्याल के जंगलों से आतंकवादियों ने अपनी संभवतः लोकेशन बदली है। तादाद 9 से 10 बताई जा रही थी और अब जिस तरह से ये 3 संदिग्ध देखे गए हैं, घर वालों ने पुलिस को सूचित किया। एक घर में जबरन घुसकर उन्होंने खाना खाया और उसके बाद जंगल की ओर ये लोग भागे हैं। माना यह जा रहा है कि इन्होंने जो अपनी लोकेशन बदली थी, अलग अलग गुट में ये हो सकते हैं। और गुरुवार को जिस तरह से 2 आतंकवादियों को यहां से ढेर किया गया था, माना यह जा रहा है कि उन्हीं का ये समूह है और उन्हीं के साथी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज कठुआ में शहीद हुए जवानों के परिवारों से मिल रहे हैं। पहले उपराज्यपाल अपने हेलीकॉप्टर के जरिए कठुआ के कानाचक गांव पहुंचे। शहीद बलविंद्र के घर जाकर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। कठुआ में मुठभेड़ में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें 3 कठुआ और 1 रियासी के थे। और कठुआ के कानाचक गांव के रहने वाले शहीद जवान बलविंदर सिंह के घर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के बीच वो पहुंचे। और उनके हेलीकॉप्टर की तस्वीरें देख रहे हैं, जो इससे कुछ देर पहले कठुआ में लैंड हुआ था। और उसके बाद उपराज्यपाल शहीद जवान बलविंदर सिंह के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए थे। इससे पहले आपको याद होगा शनिवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे हुए थे शहीद जवान बलविंदर के घर। परिवार वालों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। पार्थिव शरीर जब जम्मू से पहुंचा था, तो वहीं जम्मू में शहीद जवान जसवंत सिंह को गुलशन ग्राउंड में श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। और अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शहीद जवान बलविंदर सिंह के घर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कठुआ के हीरानगर के लौंडी गांव पहुंचे हैं, जहां वो जसवंत सिंह के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। कठुआ के 3 जवान शहीद हुए थे। आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवानों की शहादत हुई थी और उन्हीं जवानों के परिवार से मुलाकात करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे हुए हैं। इससे पहले कानाचक गांव गए थे और कानाचक के बाद कठुआ के लौंडी गांव पहुंचे, जहां मनोज सिन्हा ने शहीद जवान जसवंत सिंह के घर पर उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। और अभी शहीद जसवंत सिंह के घर पर पहुंचे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, उन्हें शोक संतप्त परिवार
को ढांढस बंधाया है उपराज्यपाल ने। पहले कानाचक गांव पहुंचे और अब कठुआ के लौंडी गांव पहुंचे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। शहीद जवान जसवंत सिंह के घर पर वो मौजूद हैं और शहीद के परिजनों से मुलाकात हो रही है। श्याम सुंदर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी श्याम, उपराज्यपाल पहुंचे हुए हैं, जाहिर सी बात है। चलिए, श्याम का फोन कट चुका है, दोबारा उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुफैन मुठभेड़ में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त इन दोनों जवानों की शहादत हुई थी। कठुआ के ही ये रहने वाले थे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कठुआ के लौंडी गांव की ये तस्वीरें हैं जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे हुए हैं, शहीद जवान के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। बता रहे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शहीद जवानों के परिवारों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और श्रद्धांजलि शहीद जवानों को दे रहे हैं। साथ ही साथ शोक संतप्त परिवार के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं शहीद जवान जसवंत सिंह के घर की। और श्याम सुंदर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, शोक संतप्त परिवारों के साथ मुलाकात करने पहुंचे हैं उपराज्यपाल। जी श्याम, अगर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल जैस्मिन, मैं अभी मौजूद हूँ कठुआ के लौंडी में, जहाँ भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पहुंचे थे से मिलने। और शहीद जो जसवंत सिंह थे जिन्होंने शहादत पाई कठुआ में, कुछ पैकियों के साथ जो आतंकवादी थे मिलिटेंट्स के साथ लोहा लेते हुए जिन्होंने शहादत पाई, उनके घर यहाँ जी श्याम 10 मिनट तक वो यहाँ पर 10 मिनट तक यहाँ पर मौजूद रहे और परिवार के चलिए शाम से जम्मू कश्मीर का जो चलिए शाम की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही है, लेकिन 10 मिनट तक उपराज्यपाल यहां पर रहे और परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की, परिवार को ढांढस बंधाया और शहीद जवान जसवंत सिंह के घर और उससे पहले कठुआ के कानाचक गांव पहुंचे थे जहां शहीद जवान बलविंदर सिंह के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की थी। तो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां शहीद बलविंदर सिंह के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। सबसे पहले कानाचक गांव और उसके बाद सड़क मार्ग से शहीद जसवंत सिंह के घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। और शनिवार को ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधा चुके हैं और अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं।